अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको लकी लीफ की ट्रांसलेशन उसकी मीनिंग्स बताऊंगी और ताकि आपको पता चल जाए कि इस स्टोरी में है क्या। बेटा बहुत ही खूबसूरत इसका नाम है द लकी लीफ। लकी बेटा मैंने कल भी बताया था कि लकी होता है खुशकिस्मत, ठीक है, खुशकिस्मती होना आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कोई चीज़ आपको मिलती है, अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं तो आप कहते हैं कि आई एम लकी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम्स हैं, अल्लाह ताला ने मुसलमान घरानों में हमें पैदा फरमाया है, तो हम तो वैसे ही लकी हैं। लेकिन लकी लीफ क्या है, अब इसके बारे में ये स्टोरी हमें देखनी है कि इसमें हमारे राइटर ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। इसमें बेटा एक छोटी बच्ची है, ठीक है, जिसका नाम है राहीला, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है पिक में, ये राहीला हमारी बच्ची है, समझे, ये हमारी स्टोरी की जो है हीरोइन है। कौन है ये? हमारी हीरोइन है और इसकी स्टोरी है। अब देखिए इसके साथ क्या होता है और इसको क्या मिलता है। जो ये कह रही है कि ये लीफ जो है वो, एक लीफ को जो है वो लकी कहती है। ये एक दरख्त है और इसके लीव्स जो है वो फॉल डाउन कर रहे हैं और इनको इनमें से एक लीफ है जिसको ये लकी कह रही है। तो देखते हैं वो लकी लीफ इसके साथ क्या करता है और ये क्यों इसको लकी लीफ कह रही है। राहीला इज क्राइंग, ठीक है, हमारी स्टोरी शुरू हो रही है क्राइंग से। राहीला इज क्राइंग, राहीला रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, ठीक है। आजकल बेटा वैसे भी बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, घर में रह के इरिटेट हो रहे हैं। लेकिन ये देखिए स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही समा पैदा हो गया है कि राहीला इज क्राइंग। क्राइंग, राहीला जो है वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। शी हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल। अच्छा जी, अब हमें पता चल गया इसकी चीखने चिल्लाने की वजह क्या है। शी हैज़ लॉस्ट हर गोल्डन बैंगल। ओहो, ये तो बड़ा दुख होगा। उसकी गुम हो गई है। क्या चीज़ गुम हो गई है? गोल्डन बैंगल। ओहो, इसकी तो चूड़ी गुम हो गई है। बैंगल बेटा हम चूड़ियों को कहते हैं बैंगल्स, और ये बैंगल है एक चूड़ी, गोल्डन गोल्डन कलर की है। अब ये गोल्ड की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है और सोने के कलर की भी हो सकती है, ठीक है। यानी इसको बहुत प्यारी ये चूड़ी थी जो इसकी गुम हो गई है। ये बेचारी इसलिए रो रही है क्योंकि इसकी जो चूड़ी है वो गुम हो चुकी है। ओके, डोंट क्राई, अम्मियाँ जैसा कहती हैं कि ना रो बेटा, डोंट क्राई, ना रो, ना चीखो, ना चिल्लाओ। राहीला, राहीला आप ना रोएं। सेस मॉम, कौन कहता है? अम्मियाँ, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, मॉम कहती हैं कि डोंट क्राई राहीला, आप मत रोएं। गो एंड प्ले, जैसे आम रूटीन में ये चल रहा है कि मॉम्स कहती हैं कि चले बेटा इधर आके बैठ जाओ, खेल लो। और आजकल भी जैसे कहे तो बड़ी खुशी होती है कि बच्चों को मम्मा कह रही है कि बाहर चले जाएं, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो इसकी मॉम भी कहती है कि राहीला डोंट क्राई, गो एंड प्ले, चले जाएं और खेलें, ठीक है, बाहर चले जाएं और जहाँ चले जाएं और खेलें। राहीला गोज आउटसाइड, देखिए वही बच्चों वाला काम इसने किया है कि राहीला गोज आउटसाइड, वो बाहर चली जाती है। राहीला कहाँ चली जाती है? बाहर चली जाती है। शी सिट्स, लेकिन ये परेशान है ना, उसने मॉम को भी नहीं बताया कि मेरी कोई चीज़ गुम हो गई है। शी सिट्स, वो परेशान होके बैठ जाती है। अंडर द वुड एप्पल ट्री, वो कहाँ बैठ जाती है? एप्पल ट्री के नीचे बैठ जाती है। इट इज़ नेक्स्ट टू द वॉल, ये उसकी दीवार के साथ, घर की दीवार के जो है उसके साथ ही ये ट्री है। ये देखिए ये दीवार हमें नज़र आ रही है और इसके साथ ही ये जो है ट्री है, ठीक है, एप्पल का ट्री है। एप्पल भी इस पे बड़े प्यारे से लगे और बड़े खूबसूरत से बर्ड्स इस पे बैठे हुए हैं और लीव्स इसके फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस दरख्त के साथ जो है जाके बैठ गई है। राहीला काउंट्स द लीव्स ऑन द ट्री, राहीला काउंट्स द लीव्स ऑन द ट्री। वाओ, वेरी गुड बेटा। हमारे पहले यूनिट में भी एक जो हमारा हीरो है वो काउंटिंग करता है। बता सकते हैं आप कौन था हीरो हमारा? जी, यकीनन आपको नाम पता होगा, आपको याद आ गया होगा, अनवर। अनवर स्ट्रीम में भी जो है वो काउंटिंग करता है और हमें मुझे लग रहा है कि मेरे राइटर को काउंटिंग जो है वो बड़ी पसंद है। अच्छी बात है, आपको आनी चाहिए, इन दिनों में आपको ये चीज़ें भी क्लियर कर लेंगे। 1 2 3 4, राहीला वहाँ पे परेशान होकर बैठ गई थी और उसने काउंटिंग स्टार्ट कर ली थी। किस चीज़ की? लीव्स की, ठीक है। अनवर ड्रीम्स में जो है वो अनवर जो है वो आर्ट्स को काउंट कर रहा होता है और ये जो है राहीला जो हमारी है बच्ची, ये हमारे लीव्स को काउंट करना शुरू कर रही है। 1 2 3 4 एंड ऑनवर्ड, ठीक है। वन लीफ इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री,
एक लीफ जो है वो दरख्त से गिर रहा है। वन लीफ इज फॉलिंग, एक पत्ता गिर रहा है, एक पत्ता गिर रहा है। फ्रॉम द ट्री, कहाँ से? दरख्त से गिर रहा है, ठीक है। द विंड ब्लोज, हवा चलती है। विंड बेटा हवा को कहते हैं, किसको कहते हैं? एयर, जिसके हम कहते हैं एयर भी कहते हैं, ब्रीज भी कहते हैं। इसकी डिफरेंट फिर आगे ठंडी गर्म और वो होती है, लेकिन जो सिंपल हवा होती है उसको हम कहते हैं विंड। क्या बोलते हैं? विंड ब्लोज। ब्लोज चलना, हवा का चलना जो होता है उसको ब्लोज कहते हैं। द विंड ब्लोज, हवा चलती है। इट कैरीज द लीफ अप इनटू द एयर। अच्छा जी, अब ये हवा चली है तो उसने क्या किया है? वो इस लीफ को जो है उठा के ऊपर ले जाती है। मतलब हवा में ये जो है पत्ता जो है वो उड़ना शुरू हो जाता है। जिस पत्ते को ये हरा हीला आप देख रही होती है, वो पत्ता जो है हवा ऊपर को उड़ाना शुरू कर देती है, ठीक है। द लीव्स, इट कैरीज द लीफ। इट किसके लिए यूज हुआ बेटा? विंड के लिए, ठीक है, एयर के लिए, जो हवा चली है उसके लिए यूज हुआ है। इट कैरीज द लीफ अप इनटू द एयर, ठीक है। ये जो हवा है ये इस पत्ते को उठा के ऊपर उड़ाती है हवा में, ठीक है। द लीफ इज नाउ इन फ्रंट ऑफ हर। अब ये पत्ता जो है बेटा वो इस बच्ची के आगे है, ठीक है। वो पत्ता उड़ता हुआ इस बच्ची के आगे आ जाता है, ठीक है। और ये देखिए अब आगे हमने देखना है स्टोरी को कि इसके आगे क्या होता है। वो पत्ता उड़ते हुए इस बच्ची के आगे हो जाता है, और अब ये इस पत्ता ये है इस बच्ची के साथ क्या करता है उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आपने इसको अच्छा सा पढ़ना है ताकि इसको स्टोरी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए आपको, और इसके मीनिंग भी आपको पता हो। ये नहीं कि सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ रहे हो आपको कुछ पता ना हो, क्योंकि आपको पता है कि एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। मैं आपको इसके आंसर्स बिल्कुल नहीं बताया करूँगी। आप यहाँ से अच्छी सी रीडिंग कर लेंगे, अच्छे से इसकी मीनिंग क्लियर कर लेंगे, तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में इंशाल्लाह इंतहाई आसानी होगी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।